गोष्पदम सेविता सेवित प्रमाणेषु। गोष्पदम प्रथमा का एक वचन, सेविता सेवित प्रमाणेषु सप्तमी का बहुवचन। समास करिए। सेवितश्च सेवितंच असेवितंच प्रमाणंच इति सेविता सेवित प्रमाणानि तेषु सेविता सेवित प्रमाणेषु। चलिए अर्थ करेंगे सूत्र का। गोष्पदम इति निपात्यते सेविते असेविते प्रमाणे च विषये, करत नहीं विषये। सेवित असेवित और प्रमाण, प्रमाण करते यहाँ पर क्या लेंगे, वही नाप, ठीक है ना। और सेवित तथा असेवित ये अर्थ गम्यमान हो रहे हो वहाँ पर तो, ठीक है। तो क्या निपातन करेंगे, पद परे रहते, गो से परे सुध आगम और सकार को मूर्धन्यादेश, ठीक है ना, दोनों निपातन करेंगे। क्योंकि जो सुट है ना वो आदेश प्रत्यय से उसके सकार को मूर्धन्यादेश नहीं हो सकता है, न तो वो आदेश का सकार है न ही वो प्रत्यय का सकार है। इसलिए यदि कहीं पर करना पड़ेगा तो या तो उसके लिए विशेष विधान करना पड़ेगा या फिर निपातन करना पड़ेगा। तो गोष्पदम में दोनों कार्य निपातन किए गए। अब ये सेवित असेवित क्या है, तो गावः पद्यन्ते यस्मिन् देशे स गोभी सेवितः देशः गोष्पद देशः। मतलब गौवें जिस स्थान पे चरती हैं, विचरण करती हैं, तो गैयों के द्वारा वो सेवित हो गया। सेवित मतलब उसका उपभोग किया गया, उस स्थान का प्रयोग किया गया। तो जिस स्थान पर गौवें चरती हैं वो कैसा स्थान हो गया, गौवों के द्वारा सेवित देश हो गया। उसको हम क्या कहेंगे, गोष्पदः देशः। और जहाँ पर गौवें विचरण नहीं करती हैं तो उसको क्या कह देंगे, अगोष्पदानि अरण्यानि। जंगलों में गाय चरी नहीं जा सकती है, वहाँ पर इतने घने वृक्ष होते हैं, इतने वन्य है ना, हिंस्र वन्य प्राणी होते हैं कि वहाँ पर गौवें विचरण नहीं करती। गौवें कहाँ जाती हैं, पहाड़ इत्यादि में चली जाती हैं, खेत वेत में चली जाती हैं। तो अगोष्पदानी वहाँ पर क्या कर देंगे, न गोष्पदम अगोष्पदम अगोष्पदानी अरण्यानि। और उसमें क्या बनेगा, प्रमाण में गोष्पदप्रम है ना, गोष्पद पूरम वृष्टो देवः और गोष्पद मात्रम। किससे होगा नमूल प्रत्यय, गोलो पश्चात स्यान्यतरस्याम। कि वर्षा का प्रमाण गम्यमान हो तो कर्मोपपद रहते क्या होता है, नमूल प्रत्यय होगा, प्री धातु से और उकार का विकल्प से लोप होगा। तो जब लोप होगा तो क्या बनेगा, गोष्पदप्रम बनेगा। गोष्पदप्रम वृष्टो देवः, गाय के खुर के, गोष्पदप्रम मतलब क्या हो गया, गाय का पैर यानी गाय का खुर, तो उतनी वर्षा हुई जितने गाय के खुर उसमें डूब जाए। तो गोष्पदप्रम वृष्टो देवः और गोष्पद पूरम वृष्टो देवः। गोष्पद मात्रम क्षेत्रम, प्रमाणार्थ में क्या हो गया, मात्र प्रत्यय हो गया, प्रमाणे द्वैसज दघने मात्रचः से, तो गोष्पद मात्रम। तो प्रमाण गम्यमान होने पर कोई प्रत्यय हो रहा हो है या फिर कुछ भी कार्य हो रहा हो, सब में आपका गोष्पद शब्द सिद्ध हो सकता है। आ गया समझ में, है ना। तो गाय के पैर कैसे पता पड़ेंगे, तो जो गीली भूमि होगी, गीली भूमि में गाय गई तो उसके पैर से क्या हो गया, वहाँ पर गड्ढा बना, उतना गड्ढा जितना भर सके उसी को क्या कहेंगे, गोष्पद मात्रम गोष्पद पूरम गोष्पदप्रम वृष्टो देवः। आइए समझ में। चलिए आस्पदम प्रतिष्ठायाम, आस्पदम प्रथमा का एक वचन, प्रतिष्ठायाम सप्तमी का एक वचन। आस्पदम इति निपात्यते प्रतिष्ठायाम अर्थे, है ना, प्रतिष्ठा अर्थ हो तो आस्पदम यह निपातन क्या है, क्या निपातन करेंगे। निपातन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ककार नहीं है। सब जगह कहा था काक पूर्वा सुटागमो भवति, यहाँ पर पकार से पहले कर रहे हैं हम लोग। तो आस्पदम जिसमें सुट निपातन किया गया। तो कहते हैं कि आस्पद क्या होता है मालूम है, आश्रय स्थल है। जैसे मान लो है अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कोई कहीं पर दौड़ रहा है और कहीं पर उसको आश्रय स्थल मिल गया तो वही क्या कहलाएगा, आस्पद। मतलब जहाँ पर वो प्रतिष्ठित हो गया, व्यक्ति जाकर के स्थित हो गया, इसलिए वो प्रतिष्ठा हो गई। तो प्राण धारणाय यत् स्थानम तत्प्रतिष्ठानम, तो आस्पदम अनेन लब्धम। तो मतलब इसने प्राणों की रक्षा के लिए ये सहारा कोई स्थान उसने ढूंढ लिया, उसको कहेंगे आस्पदम। तो आंग आ आगे पद, ठीक है ना, आस्पद बन गया। आश्चर्यम अनित्ये, आश्चर्यम प्रथमा का एक वचन, अनित्य सप्तमी का एक वचन। न नित्यम अनित्यम तस्मिन् अनित्ये, अनित्य अर्थे आश्चर्यम इति निपात्यते। हैं सुट निपातन कर लिया,
है ना। बाकी आगे तो चर्य शब्द में क्या कहते हैं आपका वो यत प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, चरेरांगी चागरों से, तो आगे चरी बन जाएगा, इसमें सुट निपातन कर दिया और फिर आश्चर्य स्तोषणाश्चर्य लगा लेंगे, सकार को क्या हो जाएगा ष्टुत्व करके आश्चर्य। तो आश्चर्यजनक वस्तुएं जो होती है वो नित्य तो नहीं रहती हैं, कभी भी अचानक से दिखाई दे देती है, तो ये क्या होती है अनित्य, है ना, आश्चर्यजनक हो जाती है। तो आश्चर्यम यदि निपात्यते, आश्चर्य निपातन किया जाता है। तो चरेरांगी चागुरो, आंग पूर्वक चर धातु से यदि गुरु अर्थ गम्यमान नहीं हो रहा है तो वहाँ पर यत प्रत्यय होता है, तो आश्चर्य बन गया और यहाँ पर सुट आगम हो गया अनित्य अर्थ में, तो आश्चर्य स्तोषणाश्चर्य लग गया आश्चर्यम। वर्चस के वस्करः, वर्चस के सप्तमी का एक वचन, अवस्करः प्रथमा का एक वचन, है ना। वर्चस के अभिधेये अवस्करः इति निपात्यते। वर्चस के माने होता है कूड़ा, है ना, अन्नमलम, वर्चस कम अन्नमलम। अन्न का मल क्या होता है, जैसे उसका वो चोकर वगैरह छान दिया तो अन्न का मल हो गया, या फिर धान वगैरह कूटा तो जो धान की जो भूसी वूसी होगी है, तो उन सबको रखने के लिए जो पात्र होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, अवस्कर पात्रम है, तो वह अन्न का मल है, उसको कहने के लिए अवस्कर। तो क्री विक्षेपे धातु से आपने रीद और अब से अप प्रत्यय किया तो अवकर, है ना, अवकर भी बोलते हैं हम लोग। तो देखो दो बातें हैं, यदि अन्न मल है तो अवस्कर हो जाएगा, और यदि अन्न का मल नहीं है वैसे गंदगी है तो वो क्या हो जाएगा अवकर, कूड़े की संस्कृत होती है ना अवकरम, तो अवकर पात्रम अन्य प्रकार के मल के लिए, और अन्न के मल के लिए अवस्कर पात्रम, बस इतना ही अंतर है। तो अवकर मुख्य हो गया कि उसको फेंका जाता है क्री विक्षेपे, और यदि अन्न का मल है तो अवस्कर हो गया। तो सुट आगम यहाँ पर, तो कुत्सितम वर्चः वर्चस्कः, कुत्सितम वर्चः वर्चस्कः, यहाँ पर कुत्सिते सूत्र से कल प्रत्यय हो जाएगा, है ना, और उसके बाद फिर वर्चस्कः बन जाएगा। चलो आगे, अपस्करो रथांगम, अपस्करः प्रथमा का एक वचन, प्रथांगम हाँ, रथस्य अंगम रथांगम, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। अपस्करः इति निपात्यते रथांगम चेतत भवति, अपस्कर ये शब्द भी निपातन किया जाता है, सुट आगम इसमें निपातन करते यदि वो रथ का अंग हो तो। अपस्करः रथावयवः, किसी भी रथ के अवयव को क्या बोलेंगे अपस्कर, और वो अपस्कर जो ज्यादा प्रयोग में आने वाला नहीं है, मतलब पर ये रथ का अवयव है किंतु ज्यादा उपयोगी नहीं है, ऐसे रथ के अवयव को क्या कह देते हैं अपस्करः रथांगः। विष्किरः शकुनौवा, विष्किरः विष्किरः इति निपात्यते शकुनौ अभिधेये विकल्पेन, विकल्प से सुटागम होगा तो विष्किरः विकिनः, विष्किरः का अर्थ क्या हो जाएगा पक्षी, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी धातु तो क्री विक्षेप ही रहेगी किंतु उसमें क प्रत्यय होगा, क्या प्रत्यय होगा उसमें क प्रत्यय होगा, तो फिर रीत एक धातु लग जाएगा तो विष्किरः बन जाएगा, है, तो जिसमें वो अपने उसको क्या करता है वो विक्षेप फैला देता है, इसलिए वो क्या हो गया विष्किरः और विकिरः। ह्रस्वात् चंद्रोत्तर पदे मंत्रे, ह्रस्वात् पंचमी का एक वचन, चंद्रोत्तर पदे सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन। हाँ, चंद्रश्चासौ उत्तर पदम च इति चंद्रोत्तर पदम तस्मिन् चंद्रोत्तर पदे, चंद्रोत्तर पदे ह्रस्वात्परः सुट आगमो भवति मंत्र विषये संहितायाम गम्यमाने। कहते हैं कि ह्रस्व से उत्तर चंद्र उत्तर पद में हो तो सुट आगम होगा किंतु मंत्र विषय में होगा संहिता विषय। उदाहरण बनेगा सुश्चंद्र युष्मान, तो सु क्या है आपका ह्रस्व है, चंद्र उत्तर पद में है, मध्य में क्या हो गया सुट आगम हो गया, तो सुश्चंद्र, यहाँ पर मत सोचना कि सु के आगे सु आ गया, यहाँ पर ये सुट आगम से सुश्चंद्र बनेगा, ठीक है, और फिर सुश्चंद्र स्तोषणाश्चर्य से शुद्ध होकर के बन जाएगा। प्रतिष्कशश्च कषेः, प्रतिष्कशः प्रथमा का एक वचन, कषे च अव्यपदम, कषेः सप्तमी का एक वचन। प्रतिष्कशः इति निपात्यते, है ना, कषेः षष्ठी का एक वचन, तो कैसे बनेगा प्रतिपूर्वस्य कषगति शासनयोः, प्रतिपूर्वस्य कषगति शासनयोः इत्येतस्य धातोः सुट आगमो भवति तस्य च मूर्धन्यादेशो भवति, मतलब प्रतिपूर्वात् कषेः
सुट आगमन मतलब निपातन भी है, किंतु कश धातु से निपातन है। इसके लिए इन्होंने बताया कि प्रतिपूर्वक कश धातु को क्या होगा, सुटागम होगा ककार से पूर्व और उसको मूर्धन्यादेश भी हो जाएगा। तो क्या बनेगा, प्रतिष्कशः है। तो ग्रामम अद्य प्रवेक्ष्यामि त्वं मे भव प्रतिष्कशः। प्रतिष्कशः का अर्थ क्या हो जाएगा पता है, अग्रगामी, मतलब मैं गांव में प्रवेश करूंगा तो मेरे आगे आगे चल करके मेरे अगुआ बनो, मेरे सहायक बनो। तो प्रतिष्कशः का अर्थ है अग्रगंता, आगे चलने वाला। प्रस्कण्व हरिश्चंद्रा ऋषि। प्रस्कण्व हरिश्चंद्र प्रथमा का द्विवचन, ऋषि प्रथमा का द्विवचन। प्रस्कण्वश्च हरिश्चंद्रश्च इति प्रस्कण्व हरिश्चंद्रौ। प्रस्कण्व हरिश्चंद्र इत्येतौ शब्दौ निपात्येते ऋषौ अभिधेये। यदि ऋषि कहे जा रहे हों तो प्रस्कण्व और हरिश्चंद्र ये दो शब्द निपातन किए जाएंगे। तो प्र आगे कण्व, बीच में सुटागम हो गया तो प्रस्कण्व। हरि आगे चंद्र, सुटागम हो गया हरिश्चंद्र, स्तोष्टनाश्व लग गया हरिश्चंद्र। तो प्रस्कण्व भी ऋषि का नाम है और हरिश्चंद्र भी ऋषि के लिए ही यहाँ पर अभिधेय होगा। तो प्रस्कण्व ऋषि ही, हरिश्चंद्र ऋषि ही। अब राजा के लिए भी हरिश्चंद्र हो गया तो वो तत्सादृश्य से वो नाम रख दिया गया, इसलिए वो हो गया तो हरिश्चंद्र ऋषि। मस्कर मस्करिणौ वेणु परिव्राजकयोः। मस्कर मस्करिणौ प्रथमा का द्विवचन, वेणु परिव्राजकयोः सप्तमी का समास करिए, दोनों में इतरेतर द्वंद्व। मस्करश्च मस्क मस्करश्च मस्करी च मस्करश्च मस्करी च इति मस्कर मस्करिणौ। वेणुश्च परिव्राजकश्च इति वेणु परिव्राजकौ तयोः वेणु। मस्कर मस्करिन् इत्येतौ शब्दौ निपात्येते यथा संख्यं वेणौ परिव्राजके च अभिधेये। मस्कर और मस्करिन ये दो शब्द निपातन किए जाते हैं क्रमशः वेणु अर्थात बांस अथवा परिव्राजक अर्थात सन्यासी, ये दोनों क्रमशः विधेय हो रहे हों तो निपातन क्या है देखो। मस्कर मांग उपपद रख करके और क्री धातु से करण कारक में अच प्रत्यय किया है, तो माँ को क्या कर दिया निपातन, ह्रस्व। माँ क्रियते ये न अर्थात प्रतिषिध्यते निवार्यते। तो बांस लेकर के क्या करते हैं, डंडा लेकर के ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना है, तो बांस रहता है। तो माँ क्रियते ने न जिससे किसी भी गलत कार्य के लिए प्रतिषेध किया जाता है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, मस्करः। आ गया समझ में। एक तो ये मस्करा हो गया और दूसरा देखिए क्या है मस्करी। मस्करी में क्या होगा मालूम है, उसमें भी यही है, मांग पूर्वक करोति धातु से इन्हीं प्रत्यय करेंगे और उसमें क्या होगा, जो परिव्राजक होते हैं है ना, वो क्या उनका क्या है, वो माँ कुरुत कर्माणि शांतिर्वह श्रेयस। कोई कार्य मत करो, बस माँ कुरु माँ कुरु, उनका क्या अर्थ रहता है, माँ कुरु माँ करो, कुछ मत करो, बस शांति से जाके जंगल में बैठ जाओ। तो इसी का ही बिगड़ा हुआ शब्द है आपका मक्कार, है ना, मतलब जो मस्करह है ना, तो उसी का ही बिगड़ के भ्रष्ट हो ही जाता है। तो मक्कार उन्हीं को कहते हैं कि जो कुछ कार्य नहीं करते, निठल्ले बैठे हुए हैं और बस जी हम तो वो हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए शब्द बन जाया करता है। तो माँ कुरु तो कर्माणि, तो वैसे तो खैर ठीक है कि भाई उनको ज़्यादा कार्यों मतलब इधर उधर के कार्यों के लिए मना किया गया है, पर इसका मतलब नहीं कि कोई निठल्ले बैठ करके खाली भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करें, तो उससे तो वो संसार पे क्या हो जाएंगे, समाज के लिए बोझ बन जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे निकम्मे साधुओं की फौज बनी हुई है, जिनके कारण से मैं भारत की जितने भी आप ऐसे स्थानों पे चले जाओ, तीर्थ स्थलों पे, भाई आप अन्य कार्य नहीं करिए, किंतु कम से कम अपना स्वाध्याय करके लोगों को जनोपदेश तो करिए, वेदों का उपदेश तो करिए, धर्म का उपदेश तो करिए। तो वो भी नहीं करते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं और बस सोचते हैं कि हमें भिक्षा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे उनके लिए मस्करी, उनके लिए क्या कहा जाता है, मस्करी।
वही कहा माँ है ना, तो ये परिव्राजक अभिधेय है। तो दोनों जगह क्या है, एक जगह इन्हीं प्रत्यय है ना, माँ कुरु इति करोति इति मस्करी, मतलब माँ कुरु मतलब माँ 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 ऐसा जो निषेध करता रहता है वो क्या हो गया, माँ आगे क्री से आपने क्या प्रत्यय कर दिया, इन्हीं प्रत्यय किया और उसमें फिर गुण इत्यादि करके करी बन गया, और माँ को ह्रस्व निपातन से सुट आगम भी निपातन से, तो क्या बन गया, एक में मस्करह और एक में मस्करी, तो ये दोनों है, ठीक है ना। तो वस्तुतः उनका वहाँ पर तात्पर्य ये है कि भाई कि प्रेय कर्मों को मत करो, तो कहा तो कुछ और गया था, समझ कुछ और लिया, तो ऐसे लोग के लिए बात कही गई है। कास्ती राजस्तुंदे नगरे, कास्ती राजस्तुंदे प्रथमा का द्विवचन, नगरे सप्तमी का एक वचन। कास्तीरश्च अजस्तुंदश्च, क्या बनेगा, कास्तीरश्च अजस्तुंदश्च इति कास्ती अजस्तुंदं च कर दो, इति कास्ती राजस्तुंदम तस्मिन कास्ती राजस्तुंदे, तस्मिन क्यों करोगे, कास्ती राजस्तुंदे प्रथमा का द्विवचन है ना, निपातन करिए। कास्तीर अजस्तुंद इत्येतौ शब्दौ निपात्येते नगरे अभिधेये, कास्तीर नाम का नगर यदि अभिधेय हो रहा हो तो सुटागम निपातन कर देंगे, ऐसे अजस्तुंद नाम का नगर अभिधेय हो रहा है तो वहाँ पर भी सुटागम निपातन से करेंगे। तो ये दोनों नगर अभिधेय होने पर हो रहे हैं, तो कास्तीरः और अजस्तुंदा, नगर है तो नपुंसक लेंगे, तो कास्तीरम नाम नगरम अजस्तुंदम नाम नगरम, सुटागम निपातन से हो गया। पारस्कर प्रभृतीनि च संज्ञायाम, पारस्कर प्रभृतीनि प्रथमा का बहुवचन, च अव्ययपदम संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन। कहते हैं पारस्कर प्रभृति येषाम तानि इमानि पारस्कर प्रभृतीनि, बहुव्रीहि समास हो गया। पारस्कर प्रभृतीनि शब्द रूपाणि निपात्यन्ते संज्ञायाम विषये, पारस्कर प्रभृति इत्यादि शब्द निपातन किए जाते हैं संज्ञा विषय में, क्या निपातन करेंगे, सुटागम निपातन करेंगे। तो जहाँ पर निपातन का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर किसी सूत्र से यदि विधान नहीं कर सके और आपको सुट दिखाई दे रहा है तो किसमें मान लिए जाएंगे, वो शब्द पारस्कर प्रभृति गण में माने जाएंगे। उदाहरण जैसे पारस्करः देशः, कारस्करो वृक्षः, रथस्पा नदी, तो ये सब वृक्ष विशेषों की संज्ञा है, कोई देश विशेष की संज्ञा है, रथस्पा है ना नदी विशेष की संज्ञा है, तो ये सब देश वृक्ष नदी विशेष की संज्ञाएं हैं, तो इनमें क्या हो गया, सुट आगम निपातन से हुआ। तो पारस्करः कारस्करः रथस्पा इत्यादि शब्द, ठीक है। तो ये आपका सुट प्रकरण समाप्त हुआ, सुट प्रकरण आपका समाप्त हुआ। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, शेष अब आगे स्वर प्रकरण का है।